पिछले वाले डार्क हीरोज के एपिसोड में तुमने देखा कि मुझे टाइम पेट्रोल ने टाइम प्रिजन के अंदर कैद कर दिया, जहाँ पर मुझे डिफरेंट डायमेंशन के जंकी एंड सैमुअल भी मिले। उनके साथ मैंने मिलकर टाइम प्रिजन से निकलने का एक प्लान बनाया एंड समहाउ एक एक करके चीज़ें वर्क करती गई। जैसे पहले एक गार्ड से की लिया, आ गया की कार्ड से वेपन वॉल्ट तक पहुंचना, C4 से पूरे के पूरे रूम को ब्लास्ट कर देना और बिल्डिंग से बाहर निकलना। ओह नो व्हाट एंड एंड में हमारी एवेंजर्स असेंबल वाली फाइट के बाद हमें मिलता है तुम्हारी टेक्निक तो बढ़िया थी सैंक टाइम प्रोमो। ये कौन जो कि लिटरली बहुत ओवरपावर्ड है। वो मेरे नए दोस्त हाइपरियन एंड कैरी को एक ही मोमेंट में खत्म कर दिया एंड अब बस बचता हूँ अकेला, बस मैं। तू भी कमजोर है प्रोबॉयज, मुझे तो सारे मूव्स पता है। आई एम यू। प्रोबॉयज फिर तूने वही काम किया, हो गया ना फिर से अकेला। तेरी किस्मत में अकेला रहना लिखा है। तो प्रोबॉयज समय आ चुका है तुम्हारे पापों का प्रायश्चित करने की। वैसे भी बचा ही क्या है मेरे लिए इस दुनिया में, खत्म कर दो मुझे जैसी तुम्हारी इच्छा। वेट, ये कैसी एनर्जी थी? ये है डार्क हीरोज सीजन 3 का फाइनल एपिसोड। वो एक मिनट, ये कहां पर आ गया? वो नो वे, मैं तो अभी जस्ट मरने वाला था। किसने बचाया मुझे? और ये आंखें, इन आंखों को मैं पहले भी देख चुका हूँ जब मुझे मेरा पहला इंसिस्टर मिला था हर्मिट। मैं फिर से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? किसने बचाया मुझे? जो भी है सामने आओ। ये क्या हुआ? यह गायब कैसे हो गई? ये ओके, वो वेट, कौन है तू? तू नहीं बचाएगा मेरे को? मेरा नाम है काजुया और मैं हूँ द फायर एंसेस्टर। एक मिनट, एक और एंसेस्टर? अरे क्यों बचाया मुझे? मरने देते ना मेरे को। बार बार कोई ना कोई एंसेस्टर मुझे बचा ले जा रहा है। तुम लोग क्या चाहते क्यों मुझसे? ना ही मुझे मरने दे रहे हो, ना ही मुझे जीने दे रहे हो चैन से। मेरे जंकी और सैमुअल लाओ वापस, ये सब मत करवाओ। क्यों बचाया मुझे? टाइम प्रोज मार देता ना मुझे। प्रोबॉयज, तुम्हें एक मकसद के लिए चुना गया है। तुम इतना जल्दी हार नहीं मान सकते। कौन सा मकसद? मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, मेरे को जंकी और सैमुअल को वापस लाना है कैसे भी करके, क्योंकि कायरो ने मार दिए थे। हर आंखों से देखी हुई चीज सच नहीं होती। लगता है तुम इस माइनक्राफ्ट के इतिहास से वाकिफ नहीं हो। माइनक्राफ्ट का इतिहास? तुमने शैंग का नाम तो सुना ही होगा। शैंग? उसको मैं कैसे भूल सकता हूँ? उसके वजह से तो ये सब कुछ हुआ है। रातों की नींद छीन ली उसने मेरी। चाहता क्या है वो मुझसे? मैं तुम्हें शैंग का पास्ट बताता हूँ। इस दुनिया का संतुलन बनाए रखने के लिए 2 स्टोन की जरूरत होती है, जिनकी रक्षा करने का काम हम 6 एंसेस्टर्स का है। और हम 6 एंसेस्टर्स के गुरु थे लॉर्ड ज़ेंची। लॉर्ड ज़ेंची एक दिन जंग से वापस आ रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में 2 बच्चे मिले। लॉर्ड ज़ेंची ने उन दोनों बच्चों को गोद ले लिया और उन 2 बच्चों में से एक था शैंग और वो दूसरे बच्चे का नाम कॉर। उस दिन से वो दोनों बच्चे लॉर्ड ज़ेंची के शिष्य बन गए। व्हाट? शैंग और एंसेस्टर्स, तुम सब लोग मिले हुए हो क्या? क्या चल रहा है? तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा प्रोबॉयज। लॉर्ड ज़ेंची की बढ़ती उम्र ने लोगों के दिमाग में एक चिंता भरे सवाल का बीज बो दिया। वो सवाल था कि लॉर्ड ज़ेंची के बाद वो 2 पवित्र स्टोन्स का अगला वारिस कौन होगा, कॉर या शैंग? मास्टर ज़ेंची के लिए एक तरफ था कॉर, जो कि काफी मेहनत, सच्चे दिल और लगन से अपनी चुनौतियों का सामना करता था।
दूसरी तरफ था शैंग, जो कि पैदा ही अद्भुत शक्तियों के साथ हुआ। शैंग के पास पैदाइशी पावर थी, यानी कि उसके अंदर बहुत ही घमंड भरा होगा। पक्का उसे ही उन 2 स्टोन्स का अगला वारिस बनाया होगा ना। तुमने सही पहचाना प्रो बॉयज, शैंग में घमंड भरा हुआ था। देखो, शैंग को ये शक्तियां आसानी से मिली थी। कहते हैं ना, जो चीज तुम्हें आसानी से मिल जाती है उस चीज की कदर तुम कभी भी नहीं करते। लॉर्ड ज़ेंची ने अगला वारिस कॉर को बना दिया और पास कर दी दोनों स्टोन्स की इटर्नल पावर कॉर को। Wait, what? शैंग को पावर नहीं मिली, इसलिए वो इधर उधर भटक रहा है क्या पावर और के लिए? वेट, पावर नहीं मिली तो वो कह रहा है भाई, आगे बताओ ना यार। शैंग इस हकीकत को सहन नहीं कर पाया और लॉर्ड ज़ेंची के गुजरने के बाद शैंग ने अपना असली रूप दिखा दिया। उसने कॉर को धोखे से मार के स्टोन को हासिल करने की कोशिश की। शैंग की शक्तियों के सामने कॉर कमजोर था, पर कॉर ने उसकी आखिरी सांसों में अपनी सारी पावर यूज करके एक डिमेंशन क्रिएट किया और दोनों में से एक स्टोन को दफना दिया हमेशा हमेशा के लिए डायमेंशन के अंदर, ताकि शैंग उस स्टोन तक कभी पहुंच ना सके। वेट, यानी कि शैंग के पास एक स्टोन है, इसलिए वो इतना शक्तिशाली है और ये सब कर रहा है वो। तो दूसरा स्टोन कहाँ पर है? क्या शैंग उसी के तलाश में? वो दूसरे स्टोन की रक्षा हम एंसेस्टर्स कर रहे थे, लेकिन एक दिन की बात है जब वो दूसरा स्टोन गायब हो गया। काफी ढूंढने के बाद पता चला उस दूसरे स्टोन ने अपना अगला वारिस चुन लिया। वारिस चुन लिया? मतलब वो दूसरा स्टोन अभी किसके पास है? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ऐसे तो शैंग उसको मार के वो स्टोन भी ले लेगा। वो स्टोन का अगला वारिस कोई और नहीं, तुम हो प्रो बॉयज। व्हाट? मैं? ये क्या हो रहा है? हाँ प्रो बॉयज, वो स्टोन ने तुम्हें ही चुना। लेकिन ये स्टोन ने मुझे क्यों चुना? शैंग ने अपने हासिल किए हुए स्टोन की पावर से एक आर्मी को रेडी किया, जिसे वो बुलाता था डार्क हीरोज। उसके डार्क हीरोज का एक ही मकसद था, उस दूसरे स्टोन को कैसे भी करके ढूंढ के शैंग तक पहुंचाना, ताकि वो उन दोनों स्टोन्स की पावर से ना ही सिर्फ इस दुनिया पे बल्कि पूरे ब्रह्मांड पे राज कर पाए। प्रो बॉयज, इस स्टोन ने तुम्हें चुना इसकी अच्छे से हिफाजत करने के लिए। तो फिर उसने मेरे दोस्तों को क्यों मरवाया? मुझे ही मार के मेरे स्टोन ले लेता। शैंग ये अच्छे से जानता है कि जिस दिन शैंग ने तुम्हें मार दिया उसी दिन वो स्टोन और वो स्टोन की पावर दोनों नष्ट हो जाएगी। तो इन सब चीजों से मेरे दोस्तों का क्या लेना देना है? उन्हें क्यों इसकी कीमत चुकानी पड़ी? शैंग तुम्हें मजबूर बनाना चाहता है प्रो बॉयज। मजबूर? बट क्यों? जिस तरह शैंग ने लोगों की मजबूरियों का फायदा उठा के डार्क हीरोज रेडी करी, उसी तरह वो तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा के तुम्हें भी डार्क हीरोज में शामिल करना चाहता है, ताकि वो तुम्हारे अंदर के स्टोन्स की पावर को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सके। शैंग ने लोगों की मजबूरी की मदद से डार्क हीरोज बनाई। काजुया, तुम बोलना क्या चाहते हो? हीरो बनाए। नल, ऑक्यूलस, काइरो, और इसी तरह तैयार हुई डार्क हीरोज। अभी उसका अगला निशाना है तुम प्रो बॉयज। मतलब इसलिए उसने सैम्यूल और जंकी को मारा, ताकि वो मेरे मजबूरी का फायदा उठा सके और मुझे लाचार कर दे। वैसे वो इस चीज में कामयाब हो गया था। मैं टूट गया था अंदर से, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आगे क्या करना है। शायद मैं उसके मजबूरी के जाल में फंस के उसका गुलामी बन जाता। थैंक यू काजुया, मुझे इतना सब कुछ बताने के लिए। लेकिन अब मैं जंकी और सैम्यूल का क्या करूँ?
बिना उनके तो मैं शेंग से नहीं लड़ पाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। बट कैसे लाऊंगा मैं चंकी और सैमुअल को? वो मर चुके हैं। तो काजुया, लगता है मुझे शेंग को हराना होगा, लेकिन वो कैसे करूं मैं? ये कैसे समझूं इस स्टोन की पावर को, और कैसे करूं इसकी फुल पोटेंशियल अनलॉक? प्लीज मुझे बताओ काजुया, ताकि मैं शेंग से लड़ सकूं, प्लीज। इसका जवाब मैं नहीं, तुम्हें अलग्रिम देंगे। अलग्रिम? ये कहाँ मिलेंगे अभी? प्रो बॉयज, तुम बहुत सवाल करते हो। वेट, कहाँ जा रहा हूँ? कौन है? कौन है बे? वे वे ए, मेंढक के बच्चे फूट ऐसे। गाइस, यहाँ पर कैसे आ गया मैं? अरे हाँ गाइस, काजू है कुछ तो बता रहे थे मुझे अलग्रिम के बारे में। उन्होंने कहा था मेरे सवालों के जवाब अलग्रिम देंगे। बट वो एक मिनट, ये क्या इन्वेंटरी में? ये क्या है? एक स्क्रोल, इसमें कुछ तो लिखा हुआ है गाइस। ना रास्ता ना दीवार ना कोई दरवाजा, है तो सिर्फ तुम्हारा ऊंचाई से मुकाबला। वेट, इसका क्या मतलब है? ये मुझे काजुया ने दिया है क्या? वेट, ये कोई हिंट तो नहीं है अलग्रिम तक पहुंचने का? हो सकता है यार, लेकिन इसका मतलब क्या है? ना रास्ता ना दीवार ना कोई दरवाजा, है तो सिर्फ ऊंचाई से मुकाबला। मुझे कोई ऊंची जगह पर जाना है क्या? पढ़ के तो ये लग रहा है, जो भी है मुझे कैसे भी करके अलग्रिम के पास पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे सवालों के जवाब चाहिए। चंकी और सैमुअल कैसे आएंगे मेरे पास? यार, आज तो मेरी सेकेंड एंसिस्टर से भी मुलाकात हो गई। मुझे अभी भी याद है जब मैं अपने पहले एंसिस्टर हरमिट से मिला था, जो कि एकदम एंड मोमेंट पे मुझे बचाने आए थे। एंड इस बार भी सेम ही हुआ। यार, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि काजुया ने मुझे पूरी की पूरी शेंग की हिस्ट्री बता दी। यार, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो एंसिस्टर्स का दूसरा स्टोन मेरे अंदर है, और यही सेम स्टोन शेंग के पास भी है, और वो इतना शक्तिशाली है। और मुझको देखो, कुछ काम का नहीं हूं मैं। कई स्टोन ने मुझे चुनकर गलती तो नहीं कर दी? यार, मुझे कैसे भी करके पहले तो जंकी और सैमुअल को ढूंढना ही पड़ेगा। मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। अलग्रिम! यार गाइस, कब से मैं ढूंढ रहा हूँ यार, कोई ऐसी ऊंचाई वाली जगह मिली नहीं। वो क्या था पीछे? ये कुछ तो गया ना यहाँ से, देखा ना तुम लोग ने? हेलो, कौन है यहाँ पे? ये सामने आ, कौन है वो? ये अच्छा, अरे तो हिरण है। गाइस, आवाज नहीं करते वरना भाग जाएगा ये। मेरे पास है ना एकदम मस्त प्लान है। गाइस, तुम लोगों को तो पता होगा मेरे पास एक सुपर पावर है, जिससे मैं ना किसी के भी माइंड के अंदर जा सकता हूँ और उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। तो क्यों ना हम लोग इस डियर के अंदर जाके और फिर इस जगह की खोज करें, तो अपना काम एकदम फास्ट हो जाएगा। तो चलो गाइस, ट्राई करते हैं, बस ये भाग ना जाए। एंड ये तोड़ो यार। एंड 3, 2, 1 गो! वो आ गया मैं। 1 मिनट, लेट्स गो! ये पावर अभी वर्क कर रही है मेरी। और ये देखो गाइस, मेरी बॉडी। अरे हाँ, 1 सेकेंड, डियर तो बन गया मैं। अभी मेरी बॉडी को कैसे लेके जाऊंगा? ये देखो मेरी स्पीड देखो। बट तुम लोग बट यार, अब मेरी बॉडी को कैसे लेके जाओ? बट अभी इसको लेने के लिए एक काम करते रहो, उसको कंधे भी बिठा सकता हूँ क्या मैं अपने? बूम, आ गया क्या? वो ये तो क्रेजी है। लेट्स गो, अब आएगा ना मजा। चलो चलो, लेट्स गो। वो उड़ रहा हूं मैं। वो क्या है? कुछ तो मिला। 1 सेकेंड, कोई तो विलेज है गेस। तो चलो प्रोबोस को यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, एंड ओह, आ गए अपनी बॉडी में। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं, ठीक है ना? अरे चलो ठीक है, अभी चलते इस विलेज में। वाह, ऐसा विलेज बहुत कम देखने मिलता है।
भाई साहब, क्या विलेज है ये? वो आने वाला है। ये कौन बोल रहा है? ये वो आने वाला है। क्या भाई, क्या चिल्ला रहा है ये? बुड्ढा जी, हेलो भाई, चाचा जी। वो आने वाला है। अरे कौन आने वाला है? वो आने वाला है। वो आने वाला है। अरे यार, क्या हो रहा है ये? अरे सुनो ना चाचा जी, मेरे को बताओ ना, एक हेल्प करोगे मेरी? हाँ बेटा जरूर, लेकिन वो आने वाला है। अरे एक्चुअली मुझे है ना एक ऐसी जगह ढूंढनी है जो कि माइनक्राफ्ट के सबसे ऊंचाइयों पे हो, तो ढूंढने में मदद कर सकते हो क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आया। अरे आप ये देखो, ये स्क्रॉल पढ़ो, इसमें एक पहेली लिखी है, आप इसको समझ सकते हो क्या? ये कहाँ से मिली तुम्हें? अरे ये मैं मिल गई कहाँ से तो? मेरे पीछे आओ। यार चाचा, आपको जगह पता है ना कहाँ पे? मेरे पीछे आओ बस। हाँ चलो। अरे बताओ ना, कहाँ पर जा रहे हो? बस चलते रहो, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। अरे बट कहाँ पर जा रहे हो? अरे बताओ ना चाचा, कहाँ जा रहे हो? कब से चला रहे हो, वो भी इतना स्लो? आप छोड़ो, मैं लेके जाता हूँ आपको। अरे चाचा, इस उम्र में कहाँ झाड़ियों पे चढ़ रहे हो? बताओ ना कब आएगा? अरे बेटा, बस पहुंचने ही वाले। पहुंचने वाले? इतना ऊपर कब पहुंचेंगे? चाचा, ऐसे कब पहुंचोगे? बेटा एक काम करता हूँ, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनाओ ना। घने दोपहर में मेरा भाई और मैं खेत में खेल रहे थे, और तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। काले बादल छा गए? क्या ऐसा क्या हुआ था उस दिन? क्या हुआ था? जानना है तुमको क्या हुआ था? अरे चिल्ला क्यों रहे हो आप? उस दिन मानो माहौल ऐसा हो गया था, हवा रुक सी गई हो, और तभी मैंने उसे पहली बार देखा। किसे देखा? ना वो कोई इंसान था, ना कोई शैतान था, तो वो एक हैवान। चाचा क्या हुआ ये? वेट, ये शैंग की बात तो नहीं कर रहा ना? पता नहीं, मुझे कुछ तो फील हो रहा है। ये कुछ तो कह भी रहा था वहाँ पे विलेज में कि वो आने वाला है। कुछ तो गड़बड़ है। नहीं गाइस, वो नजारा इतना खौफनाक था कि मैं आज तक उसे भूल नहीं पाया। क्या बात कर रहे हो यार? तो चलो बेटा, हमारी मंजिल आ चुकी है। वेट, पहुंच गए क्या? ओ, ये ऊंचाई से मुकाबला। तो बेटे, तुमने अपना नाम क्या बताया? नाम कहाँ गया ये? अबे इतना स्लो भाग रहा था कब से, कहाँ गया अभी ये? व्हाट? क्या हो गया ये गाइस? समझ में नहीं आ रहा यार। इसने मंजिल में तो पहुंचा दिया यार मुझे, और स्क्रॉल के हिसाब से यही वो जगह होनी चाहिए। तो चलो गाइस, चलते आगे। अरे ये क्या? अरे आगे क्यों नहीं जा पा रहा? व्हाट? आगे है क्या ये? व्हाट द हेक? आगे क्यों नहीं जा पा रहा? वेट, इतना दूर आके मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ। एक मिनट, ठीक है। वेट, सिर्फ वही पार जाएगा इस दीवार जो आएगा खाली हाथ और तैयार। खाली हाथ और तैयार? मेरे को खाली इन्वेंटरी जाना है क्या आगे? वेट सेकंड, बट क्यों? ये कोई टेस्ट फेस्ट है क्या? शिट, काम करते गाइस, फटाफट से एक चेस्ट बनाता हूँ और यहाँ पर सारा का सारा आइटम डाल देता हूँ अपना। तो चलो गाइस, अब देखते हैं क्या मैं इस वॉल के पार जा पाता हूँ। ओह लेट्स गो। ओ वो व्हाट द हेक? ये क्या है? ये तो एक खाई है। मुझे करना क्या होगा अभी? गाइस बोलना मत कि मुझे यहाँ से कूदना है। यही है क्या वो अल्टीमेट टेस्ट जो मुझे कंप्लीट करना है? क्या यही है मेरा ऊंचाई से मुकाबला? इसलिए मैं अपने इन्वेंटरी के साथ क्रॉस नहीं कर पा रहा था, ताकि मैं कोई क्लच वच ना कर लूँ। ओह शिट, गाइस लगता है मुझे ऐसे कूदना ही पड़ेगा। क्या करूँ गाइस, कूदूँ कि नहीं कूदूँ? स्कैम हो गया तो क्या मुझे सही में यहीं से कूदना है, या मैं कुछ भी सोचे जा रहा हूँ? बस
वैसे भी गाइस मेरे पास कुछ खोने के लिए है नहीं, और मेरे एंसिस्टर काजुया ने कहा है तो ये कुछ सोच समझ के कहा होगा। चलो गाइस कूदते हैं। मैं मरने वाला हूँ। वो ये कहाँ गया? मैं मरा नहीं। What the heck? ये कौन सी जगह है? भाई साहब, ये जगह तो मुझे कोई स्वर्ग जैसी लग रही है। कहीं मर तो नहीं गया मैं? यार काजुया ने मेरे को बताया था कि मुझे यहाँ पे अलग्रिम मिलने वाले जो मेरे सवाल का जवाब देंगे। और एक सेकेंड, वो कौन है? ये अलग्रिम तो नहीं? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था ब्रो बॉयज। वेट, तुम्हें कैसे पता कि मैं आने वाला था? अलग्रिम सब जानता है। तुम्हें काजुया ने यहाँ भेजा ना? हाँ सही कहा। मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। बताओ क्या जानना चाहते हो, पर याद रखना सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दे पाऊंगा मैं। अच्छा ठीक है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पूछना। बस आप मुझे ये बता दो कि मेरे दोस्त जंकी और सैम्यूल जो मर चुके हैं वो वापस जिंदा हो सकते हैं क्या? जंकी और सैम्यूल, वेट, ये को ढूंढ रहे क्या? ब्रो बॉयज, हाँ बोलो बोलो। उन लोगों को कैसे जिंदा किया जा सकता है जो लोग कभी मरे ही नहीं थे? वेट, व्हाट? क्या बोल रहे हो ये? मेरे आंखों के सामने मारा है उनको। मैं उन्हें सोल वर्ल्ड में कहीं पर भी ढूंढ नहीं पाता। हर आंखों से देखी हुई चीज सच नहीं होती प्रो बॉयज। वेट, इसका मतलब सही समझे प्रो बॉयज। व्हाट? तो कहाँ है वो लोग? जल्दी बताओ, मैं अभी उनको लेके आता हूँ। मैंने कहा था ना, सिर्फ एक ही सवाल। वो ये क्या हुआ? अरे यार, सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दिया। अरे जा भी नहीं पा रहा अभी। ओह मैन, तो इसका मतलब क्या है? जंकी सैम्यूल मरे नहीं है? यार मेरे आंखों के सामने मरे थे वो। वेट, कहीं इसका मतलब कायरो ने हमें आउटप्ले कर दिया। बेटे कायरो, कहां पर है तू? अच्छा प्रो बॉयज, तो यहाँ पे छुप के बैठा है तू? कौन है तू बेटे? जहाँ से भी आया निकल जा। क्या प्रो बॉयज, मुझसे इतना डर गए? अपना हुलिया बदल लिया? अच्छा, तो तुम ही हो ना जिसने प्रोबोस को बचाया? देखो बेटे, उसे वापस करो। उसे मरना होगा उसके पापों के लिए। बेटे क्या बोल रहा है तू? मुझे उलझाने की कोशिश मत कर, चुपचाप मेरे साथ चल, वरना तेरा भी हाल तेरे दोस्तों जैसा कर दूंगा। अगर तेरे में इतना ही दम है तो हाथ तो लगा के दिखा। प्रो बॉयज, तेरी जबान बहुत चल रही है। अब बोल प्रो बॉयज, तेरे में स्पीड नहीं है, रिफ्लेक्सेस नहीं है। मैं तेरे पीछे भी आ गया और तुझे भनक भी नहीं पड़ी। कुछ बोल रहा था क्या तू? ये कैसे हो सकता है? स्पीड, रिफ्लेक्स, और मैं तेरे पीछे कब आया तुझे पता भी नहीं चला। ये कैसे हो सकता है? ये प्रो बॉयज तो नहीं लग रहा, इसमें से तो एक अलग ही ऑरा बाहर आ रही है। पर जो कुछ भी हो, मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं हो सकता। मानना तो पड़ेगा, स्पीड तो काफी लाजवाब है। अब समझ आया स्पीड क्या होती है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो बता बच्चू, कौन है तू और कहाँ से है? तू लेके गया ना प्रोबोस को? साथी है ना तो उसका? ये बेटा मस्ती मत कर। लगता है तू प्रो बॉयज नहीं है। मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन तू जो भी है,
तुझे मारने में मजा तो बहुत आएगा। हाँ, लगता है तुम्हारा ये भ्रम मुझे ही तोड़ना पड़ेगा। लो, ये जीतेगा मुझसे। इस अटैक को तो कोई बच्चा भी डॉज कर लेगा। जरा पीछे तो देखो, सरप्राइज। What the? क्या उसने जस्ट अभी अपने एक्स पे टेलीपोर्ट किया? अभी बहुत खेल खेल लिए तूने। ये ले। मानना पड़ेगा, इस बंदे की स्पीड अच्छी तो है। हो गया तेरा खेल के। अब बता कौन है तू? देख तू जो भी है, मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता। मुझे बस प्रोवोस चाहिए, वो मुझे दे दे और मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। अबे तेरी अकड़ में भी कहीं नहीं क्या? अब तू मेरे ईगो पे आ चुका है और मैं तुझे जिंदा तो नहीं छोड़ूंगा। वेट व्हाट? जितना कि मुझे पता है ये एक डायमेंशन का हीरो ब्राइन है। इसको इतना म्यूटेट किया गया है कि इसकी पावर 100 से भी ज्यादा एक्सेल कर रही है। क्यों बेटा, लगाना झटका। ये असली हीरो ब्राइन से भी ज्यादा ताकतवर है। नॉट जोकिंग, बट इसका एक लाइटनिंग का फटका मुझे राख बना सकता है। क्या फैसिनेटिंग क्रिएचर है। ये तो बस 10% पावर यूज कर रहा था अभी तक अपनी। चल हीरो ब्राइन, अपनी फुल पावर बता। अबे जल्दी करो ना यार, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। What the? No way, ये नामुमकिन है। ये 2 साल की मेहनत को तू ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता। अब ये कौन सी बला है? ये है म्यूटेड ऑक्यूलस। ये ओरिजिनल फॉर्म से 200 गुना ज्यादा ताकतवर। मारो, काटो, जलाओ, कुछ भी नहीं होता इसे। इसे तो शायद मैं भी ना मार सकूं। यो मैं यहाँ हूँ। ये कोई इंसान तो नहीं हो सकता। इतनी स्पीड तो मैंने आज तक विटनेस नहीं की है। शाबाश मेरे ऑक्यूलस, यू कैन डू इट। खत्म कर दे इसे। वेट, ये कहाँ गया? क्या बात है ऑक्यूलस, मुझे पता था तुम इसे हरा दोगे। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। ऑक्यूलस, ये क्या हल्के फुल्के खिलौने से खिलवा रहे हैं मुझे? तो चल बेटा, बहुत खेल खेल लिया, लेट्स एंड इट नाउ। नहीं नहीं, ये इंसान नहीं है। कौन है, कौन तू? मैं हूँ टाइम प्रभु। मेरा काम है इस मल्टीवर्स की टाइमलाइन की हिफाजत रखना। मुझे जाने दो। मुझे तो सिर्फ प्रो बॉय चाहिए था। अफसोस, खेल खत्म। कोई बचा लो। हाँ, थोड़ा निशाना चूक गया मेरा। चलो कोई नहीं, अभी खत्म कर लेते तुम्हें। नहीं, मुझे मत मारो। मैं तो बस प्रो बॉय को ढूंढने आया था। मुझे छोड़ दो। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। यहाँ नहीं आना चाहिए था। केमिस्ट्रो, मुझे जल्दी यहाँ से टेलीपोर्ट करो। अरे कहाँ गया ये? मेरी तो रुक। केमिस्ट्रो, मुझे जल्दी ठीक करो। आई गेस मुझे अभी के अभी उस कायरो के पास जाना होगा और उसे मारना ही होगा। बहुत हो गया उसका। वो बहुत बड़ी गेम खेलने की कोशिश कर रहा है मेरे साथ। छोड़ूंगा नहीं उसको। बट वेट, उसके डायमेंशन में एंटर करने के लिए मुझे पहले उसके वेल पर पहुंचना पड़ेगा। याद है वो कुआं जिसके अंदर एक पोर्टल खुला था, और उसके अंदर जब मैं गया था तभी मैं कायरो के डायमेंशन में पहुंचा। बट प्रॉब्लम ये है
कि वो जो वेल है ना वो कायरो के विलेज में है, और कायरो का विलेज का लोकेशन मुझे नहीं पता। पिछली बार मुझे एक रे नाम का बंदा लेके गया था, और अभी रे कहाँ पर है वो मुझे नहीं पता, और मुझे नहीं लगता वो मुझे मिलने भी वाला है। तो आई गेस सिर्फ एक ही रास्ता है। वेल, बहुत दिनों से साइंटिस्ट से मुलाकात नहीं हुई, आज इसकी हेल्प ले लेते थोड़ी। और जितना कि मुझे पता है साइंटिस्ट के बेस में जाने के लिए यहाँ पर एक सीक्रेट बटन है, ये देखो। तो जैसे ही दबाऊंगा वैसे ही सीक्रेट बेस। ए भाई, खुल जा सिम, खुल नहीं रहा ये। हेलो, वेट, साइंटिस्ट का बेस कहाँ गया? यहीं पर तो था। क्या जमीन निकल गया क्या? यार ये क्या है? बेस ही गायब, साइंटिस्ट कहाँ पर है अभी? यार ऐसे कैसे गायब हो सकता है यार? साइंटिस्ट कहाँ पर है? तू कौन है बे? ये साइंटिस्ट तू है क्या? ये देख क्या रहा है? ये क्या कर रहा है? ये क्या स्कैन कर रहा है? क्या हो गया तेरा? अब बता, साइंटिस्ट कहाँ पर है? Hi, Pro Boys. Follow me. फॉलो? अबे कहाँ लेके जा रही है ये बच्चे? कौन है ये? अरे यार, ये चलते इसके पीछे पीछे। Ewan. क्या है? क्या बोल रही है? इवन? अच्छा, इसका नाम है क्या इवन? ये कहाँ लेके जा रहा है? ए, क्या भाव भी नहीं दे रहा है। ठीक है, फॉलो करते इसको। We have arrived to our destination. वेट, पहुंच गए? है क्या यहाँ पे? यहाँ पर तो एक वॉल है। All clear. Door activate. वो अच्छा, यहाँ पर सीक्रेट बेस है इस बार। भाई साहब, ये साइंटिस्ट का बंदा है तू मतलब? क्या बात है, लेट्स गो। वो अरे नई खतरनाक टेक्नोलॉजी वाली लिफ्ट। ओके, वो भाई साइंटिस्ट ने तो पूरा अपना बेस ही बदल दिया यार। क्या एपिक लग रहा है। पर अभी साइंटिस्ट कहाँ पर है? साइंटिस्ट, यो कैसा है यार? बहुत दिनों बाद मिले। वेलकम बैक प्रो बॉयज। हाँ यार, बहुत दिनों बाद। वैसे तो यार रोबोट बहुत क्यूट है यार। साइंटिस्ट यार, मुझे तेरी एक बहुत बड़ी हेल्प चाहिए। व्हाट हैपेंड? एक्चुअली मुझे वो कायरो के पोर्टल का कोऑर्डिनेट चाहिए था, याद है ना, जिसके थ्रू हम लोग उसके डायमेंशन में जा सकते। यू विल हैव टू गो टू कायरोज विलेज एंड फाइंड इट वेल। अरे वही तो नहीं पता ना वो कहाँ पर है, उसी पता का तो पता करना है मुझे। देन आई गेस यू विल नीड मी। एग्जैक्टली, इसलिए तो आया हो तेरे पास। उसका कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे। नो वरीज, आई गॉट यू। फॉलो मी। ओके, चल चलते, आजा बेटा। चल 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 चल। अबे कहाँ गए साइंटिस्ट? यार इस बार सिक्योरिटी एकदम स्ट्रांग बनाया बंदे ने। पिछली बार एंटिटीज ने फॉरवर्ड दिया था, इसके देखो भाई क्या खतरनाक बनाया है। और एक रोबोट, इतना प्यारा है यार। ठीक है, चल लेके जा। कहाँ जाना है? इसके अंदर जाना है क्या? ओके। वो ये क्या है? नो वे, क्या एंटिटीज है ये? ओ भाई, Scientist के new experiments है ये. अच्छा बहुत बढ़िया यार। चल ठीक है, लेके चल अभी आगे। ओके, कहाँ जाना है? यहाँ पर? ये क्या है? ओ भाई, ये क्या पोर्टल है? वेट, क्या कर क्या रहा है साइंटिस्ट? डर लग रहा है यार। Pro Boys यहाँ पर. अच्छा चल चल। ओ साइंटिस्ट, क्या ये क्या है? हाँ, ये वो विलेज। और वो देख रहा है वो वेल, उसी के अंदर है वो पोर्टल जो कि कायरो के डायमेंशन में लेके जाएगा। लेकिन एक मिनट, जरा वेल के साइड में जूम आ रहा है। यहाँ पर मैं पिछली बार जब गया था तो एक मॉन्क बैठा था, वो क्यों नहीं है यहाँ? ठीक है, देयर इज नॉट ए सिंगल ह्यूमन विजिबल अराउंड दिस विलेज। अबे इसका मतलब हम कायरो के डायमेंशन में नहीं जा सकते ओए। व्हाई? अबे समझा नहीं क्या? अरे हाँ, इस तुझे शायद नहीं पता होगा। अरे क्योंकि कायरो के डायमेंशन में पहुंचने के लिए ना, अपने वो वेल दिखा था ना, उसके अंदर है उसका पोर्टल। और वो जो पोर्टल है वो एक वर्म होल की तरह काम करता है, जो कि अपने को डायमेंशन के थ्रू लेके जाता है। बट द प्रॉब्लम इज कि वो उस पोर्टल को एक्टिवेट करने के लिए अपने को उस वेल के अंदर ग्रीन एप्पल डालना होगा।
हाउ डिड यू गेट द ग्रीन एप्पल लास्ट टाइम? अरे वही तो बोल रहा हूँ ना, वही तो मुझे उस मॉन्क ने दिया था जो कि वहाँ पर बैठा था। अरे यार अब क्या करे, अब क्योंकि कोई इंसान है ही नहीं उस विलेज में तो मुझे वो ग्रीन एप्पल मिलेगा कैसे? देन व्हाट्स द प्लान? अरे मुझे क्या पूछा है, तू बता ना, तेरे पास इसलिए तो आया हो, कुछ तो बता ना। ओके वेट, अब कहाँ जा रहा है ये यार, कितना भाग रहा है ये? चल चल लेके जा मेरे को। इतना स्लो क्यों चल रहा है, थोड़ा फास्ट बढ़ा ना यार, गियर बढ़ा अपने। बैटरी लो। अभी तो चार्ज करने बोल अपने मालिक को। ओके यो साइंटिस्ट, ठीक है, एक एप्पल, ये तो नॉर्मल एप्पल है, इसका क्या करना है अपने को? ओनली थिंग यू कैन डू नाउ इज म्यूटेट दिस एप्पल। वेट, क्या प्लान कर रही है भाई, इसको कैसे म्यूटेट करेंगे, मतलब क्या तेरा? आई एम अज्यूमिंग दैट द एप्पल यू यूज्ड वाज म्यूटेशन 1। एक मिनट, क्या बोल रहा है? इसका मतलब जो एप्पल मेरे पास था उसको म्यूटेट किया गया था। हाँ उसे मेक सेंस, क्योंकि कायरो जो है वो किसी भी एंटिटी को म्यूटेट कर सकता है और उसका म्यूटेंट रूप बाहर निकाल सकता है। The only thing you can do now is mutate this apple. भाई क्या बोल रहा है, बट कैसे? ठीक है, I will need Kairos green substance. Green substance? ठीक है, yes, which is only available in Kairos creatures. Wait, इसका मतलब कायरो ने जो भी आज तक क्रिएचर यानी कि जो भी म्यूटेंट्स उसने बनाए हैं उसमें हमें ये सब्सटेंस मिलेगा, बट वो क्रिएचर्स मिलेंगे कहाँ पर, कहाँ ढूंढेंगे इन्हें? That's not my problem, it's the only way. अबे यार सोच 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 प्रोबॉयज, सोच। ओ एक तरीका है गाइस, याद है जब केट्रॉन को हमने डिस्ट्रॉय किया था, वो पूरा का पूरा केट्रॉन कायरो के डीएनए से बना है और उसमें 100% उसका सब्सटेंस रहेगा। सो क्या पता हमें वो लोकेशन जहाँ पे वो केट्रॉन मरा था वहाँ पे कुछ मिल जाए तो? इट्स वेरी पॉसिबल। टेक दिस सिरिंज एंड गेट दैट सब्सटेंस इनसाइड दिस। ये क्या है, इंजेक्शन? इसके अंदर लेना है क्या ग्रीन सब्सटेंस? तो चल अब बस मेरे को इतना बता कि जहाँ पर वो केट्रॉन मरा था ना पहली बार, वहाँ का कोऑर्डिनेट दे दे। ओके सो यही है वो जगह जहाँ पर केट्रॉन फटा था। सो यहाँ पर अभी मुझे कायरो का ग्रीन सब्सटेंस ढूंढना है। तो पहली बात तो ये दिखता कैसे वो मुझे नहीं पता, और कहाँ पर मिलेगा वो भी नहीं पता मुझे। पूरा सूख गया एरिया, केट्रॉन का नामो निशान नहीं है यहाँ पर। मिल ही नहीं रहा यार। ये क्या है? ये क्या? नो वे, ग्रीन सब्सटेंस। आई गेस ये वो चीज, ये सिरिंज के अंदर मुझे ये भरना है। ओके चलो ट्राई करते इसको लेने का। ओह ये रहा वो ग्रीन सब्सटेंस, ये देखो भाई, ये केट्रॉन के अंदर से निकला था। भाई कितने लकी है जो अपने को मिल गया यहाँ पर। यस सब कुछ सही जा रहा है। चलो साइंटिस्ट को देके आते फटाफट। ऑलराइट चलो आ गया। अरे तू क्या दुखी बैठा है? ए अरे अरे खुश हो गया? अरे चल दरवाजा खोल। लो बैटरी। अबे हैंग हो गया क्या? अरे ऑलराइट चलो आया दोस्त, लेट्स गो। ओह साइंटिस्ट ये देख, मिल गया ग्रीन स्टफ। अब कर अपना जादू। ये क्या एस्टोनिशिंग? अबे वो इंग्लिश फेंकना बंद करो, बताइए सही चीज लाया कि नहीं मैंने। दिस इज व्हाट आई नीडेड, इट्स सो यूजफुल। तो चल बेटे शुरू कर अपना काम। चल साइंटिस्ट डाल इसके अंदर। ऑलराइट। वो ये काम कर गया, ये ग्रीन एप्पल बन गया साइंटिस्ट। लेट्स गो, इट वर्कड एज आई थॉट। क्या बात है, इसका मतलब अभी हम कायरो के पोर्टल में जा सकते हैं। ओके साइंटिस्ट के कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से तो यही कहीं पे होना चाहिए। ओके एक विलेज तो दिख रहा है, ये कायरो का ही है ना? लेट्स सी। कहाँ पर है वो कुआं? वो रहा। चल चल चल, ये देखो गाइस कायरो का कुआं। बाय, यही है वो वेल, याद है ना तुम लोग को? बॉयज ये क्या हो रहा है? अपना दिमाग स्थिर रखो, ये शांत सब रहो। क्या दिख रहा है? तो मेरे हिसाब से अगर मैं इस एप्पल को इस कुएं में फेंकूंगा
तो ये कुआं एक पोर्टल में बदल जाना चाहिए। लेट्स सी ये हो पाता है या नहीं। क्या ये साइंटिस्ट का बनाया हुआ एप्पल काम भी करेगा? लेट्स डू इट। ओ काम कर रहा है। लेट्स गो। पानी कम हो रहा है। ओ शिट शिट शिट। बस अभी नीचे एक पोर्टल खुल जाए। लेट्स गो। जैसे ही पानी पूरा खत्म होगा नीचे एक पोर्टल आ जाना चाहिए। बट वेट, कायरो ने इसको बंद तो नहीं कर दिया होगा? ओह माय गॉड। वो ये रहा पोर्टल, यही है वो। यस, काम कर गया, मुझे पता था। लेट्स गो। तो कायरो आ रहा हूं मैं मेरे जंकी और सैमुअल को बचाने। लेट्स गो। ऑलराइट, आ गया मैं कायरो के डिमेंशन में। ओ भाई, और आई होप करता हूँ कि कायरो मुझे उसके कैसल में मिल जाए। छोड़ूंगा नहीं उसे। यार मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूँ। मेरे पास ढंग का हथियार भी नहीं है, क्या स्टोन का स्वॉर्ड है, पर मुझे यकीन है खुद पर। वो रहा कायरो का कैसल। ऑलराइट यार, अगर सच में उनकी बात सच निकली कि जंकी और सैमुअल मरे नहीं है, तो मुझसे ज़्यादा खुश इंसान इस दुनिया में नहीं मिलेगा कहीं। ओके चलो भाई, जाते अंदर। और कौन से रास्ते जाऊँ? बेटी सीढ़ियाँ पहली बार देख रहा हूँ मैं। जाके दिखते हैं कुछ खतरा तो नहीं है ना। डेड एंड। वेट एक मिनट, ये क्या है? एक छुपाया हुआ लीवर और इतना बड़ा डोर। दबा के देखते हैं। वेट, ये कौन सी जगह है? मानना पड़ेगा क्या मिस्टर, ये मैकेनिकल आर्म तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। ओह माय गॉड, यहाँ पर भी सारे एंटिटीज के इतने सारे क्लोन्स। और एक मिनट, वो रहा कायरो। अबे ये कहाँ से आ गया यहाँ पे टाइम प्रोबॉयज? अबे ये तो प्रोबॉयज है। ओए पता कहाँ है मेरे जंकी और सैमुअल? मुझे पता चल चुका है वो मरे नहीं है। क्या मिस्टर ये अंदर कैसे आया? और दूसरी बात, ये हमारे डायमेंशन तक कैसे पहुंचा? वेट, कायरो का हाथ कहाँ गया? ऐसा तो नहीं ये किसी से लड़के आया है। देखने में तो ये बहुत कमजोर लग रहा है। यही अच्छा मौका है, अभी मैं इसका माइंड कंट्रोल कर सकता हूँ। प्रोबॉयज अपनी मौत के पास तो खुद आ गया। कायरो! वो वेट, कायरो के अंदर आ गया हूँ मैं। लेट्स गो बेटे। और ये देखो, ये क्या है? इतनी सारी पावर्स। और ये देखो, ये कौन सी पावर है? इससे क्या होता है? ओ बेटे, भाग कर है तेरी तो। ये तो बहुत ही क्रेजी है। ओ मैंने कायरो को हरा दिया। और ये क्या? ये तो वही छड़ी है जिसमें सैमुअल और जंकी है। इसका मतलब क्या मैं उनको समन कर सकता हूँ? इतनी भी क्या जल्दी है? ये क्या हो रहा है? नहीं 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 यार, मैं इतना क्लोज हूँ। नहीं, अरे मैं तो वापस आ गया। क्या प्रोबॉयज, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बॉडी कंट्रोल करेगा क्या मिस्टर? कमांड मोड ऑन करो। लॉन्च एक्टिवेट। व्हाट? ये तो खुल रहा है। हीरो मैन, ऑक्यूलस। अबे इनको मैं कैसे हराऊंगा? ओह नो। अब बता प्रोबॉयज, अब क्या करेगा तू? अब मैं नहीं, तेरा क्लोन तुझे खुद अपने हाथों से मारेगा प्रोबॉयज। नहीं नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता यार। गाइस अभी क्या करूं मैं? व्हाट? खराब हो गया। यो मिस्टर, ये क्या मजाक है? गॉड भी मेरा साथ दे रहे। ये कल तक तो एकदम अच्छे से काम कर रहे थे। चलो कोई ना, वैसे भी तेरे पास ना ही कोई हथियार है और ना ही कोई पावर। तू कमजोर है प्रोबॉयज, बिल्कुल तेरे दोस्त जंकी और सैमुअल की तरह। बेटे अपने गंदे मुंह से उनका नाम मत ले, मुझे सब पता है वो जिंदा है। तो चलो, तुझे पता चल ही गया है तो बताओ तुझे कहाँ है वो लोग? मेरे कायरो रेल्म में, जहाँ से एटम्स भी निकल के नहीं आ सकते। तेरे को भी भेज दूं क्या वहाँ पे? अबे तेरे में इतना ही दम है तो हाथ तो लगा के दिखा।
तो हाथ तो ना देखा, मेरे जंकी और सैमुअल वापस दे। कुछ प्लान वगैरह नहीं, फिर भी इतना कॉन्फिडेंस। तुम्हारी यही बात तो हमें पसंद आती है ब्रो बॉयज। क्या तुम डार्क हीरोज ज्वाइन करना चाहोगे? तुम हर चीज से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारी जो अद्भुत शक्तियां जो अभी तक अनलॉक नहीं हुई है वो भी तुम्हें मिल जाएंगी। और बात रही जंकी और सैमुअल की, वो भी तुम्हें मिल जाएंगे। तो किस बात की देरी है ब्रो बॉयज? कायरो, मुझे शक्तियां नहीं, मुझे पीस चाहिए, जो तुम तो मुझे बिल्कुल नहीं दे सकती। चाहे मैं तेरे हाथों से मर भी क्यों ना जाऊं, तब भी डार्क हीरोज ज्वाइन नहीं करूंगा। तुम्हारी जिद लगता है ऐसे नहीं जाएगी ब्रो बॉयज। तुम्हें अपने जंकी और सैमुअल से मिलना था ना, तो ये लो, मिल लो जरा उनसे। ये मैं कहाँ आ गया? सैमुअल, जंकी, हम लोग बाहर आ गए। ओए, बच गए। तुम जिंदा हो? सुन पा रहे हो मेरे को? प्रो बॉयज। यस, मैं हूँ, ये मैं प्रो बॉयज। प्रो बॉयज, क्या ये तुम अरे हो? भाई सैमुअल यार, आपकी आवाज सुनने को अच्छा लगा। फाइनली आ गए। जंकी यार कैसा है तू? इसने पकड़ के रखा था चोमू ने। अबे यार, ये प्रो बॉयज प्लीज हमको निकालना है से, प्लीज ये प्रो बॉयज प्लीज यार, हमको निकाल यार। कायरो छोड़ दे इनको। अभी तो असली खेल की शुरुआत हुई। ये क्या कर रहे हैं? कायरो, ए कायरो, ए छोड़ दे। प्रो बॉयज, बेटे, क्या कर रहे हो उनको? सैमुअल को छोड़, वरना काट के रख दूंगा। छोड़ दे बेटा। मुझे चोट पहुंचा के कोई फायदा नहीं है। सर क्या मेरे रहे? दोस्तों को पहुंचाऊंगा ये दर्द। अबे टांग तोड़ दिया। बचाओ। छोड़ यार, नहीं छोड़, मेरा भी टांग तोड़ दे। अबे छोड़ दे, पहले ही बोल रहा हूँ। एक तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ मैं। नहीं, उसको छोड़ दे। अबे यार क्यों कर रहा है तू ये? मेरा हाथ नहीं यार, प्लीज छोड़ दे, माफ कर दे। जो भी मैंने कहा माफ कर दे मुझे प्लीज। सैमुअल बहुत प्यारा है ना तुझे, अब ये तेरी आंखों के सामने ही मरेगा। नहीं, अबे लाल हो रहा है, मुझे मत मार। कायरो, छोड़ मत। ब्रो बॉयज यार, प्लीज बचा दे। ये क्या था? इतना फोर्स? वो ये क्या हो रहा है? मैं ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ। यस, क्या ही मेरी नई पावर है? भाई साहब, ये कौन सी पावर है? ट्रांसफॉर्म हो गया और देखो नीचे इतनी सारी पावर्स। ओ भाई, ये क्या स्टोन की पावर, टीपी होने की पावर, और ये क्या स्मैश, और बाकी पावर्स लॉक्ड है। ये नहीं हो सकता, ये तो वन ऑफ द टफेस्ट एंसेस्टर की पावर है। प्रो बॉयज की करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से ये ट्रांसफॉर्मेशन इम्पॉसिबल है। तो अब आना कायरो, क्या हुआ? हो गया तेरा, अब मेरी बारी। What? तू भी ट्रांसफॉर्म हो गया? प्रो बॉयज तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे भी मेरे कायरो लाइन में भेजना पड़ेगा। कोई बात नहीं केमिस्टो, बस कुछ ही देर की बात है और ये भी मेरे कायरो लाइन में होगा। ओए क्या हो बेटे, बात ही करता रहेगा क्या? आना, दम है तो। वेट, कुछ करने वाला ये, ठीक है? रॉक बन जा। यस, लेट्स गो। यो, वो पंख ही टूट गया इसका। ये क्या मजाक बनाया तू? खराब। इतना कमजोर है ये? लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आया ना मजा बेटे, अब क्या करेगा? वो टेलीपोर्ट। यस, ओ भाई क्या बात है भाई, ये एक्चुअली इंसेन पावर है यार, निशाना ही नहीं लगा पा रहा हूँ। कहाँ भागेगा तू? रुक, कहाँ जा रहा है? कल मेरे पास एक और अटैक है, तो चलो खेल खत्म। ये कैसे हो सकता है? मेरे से ताकतवर कोई नहीं हो सकता। कायरो, अब वक्त आ चुका है, तू मुक्त हो जाए इस शेंग की गुलामी से। तू कायरो बनने से पहले एक इंटेलिजेंट हैकर था। आई नो, शेंग ने तेरी मजबूरी का फायदा उठा के तुझे डार्क हीरोज ऑफर किया, लेकिन तूने एक गलत रास्ता चुना है, और गलत कभी जीत नहीं सकता। गुड बाय कायरो।
फाइनली खत्म हुआ। ओके, क्या इस छड़ी से मेरी जंकी और सैम्यूल वापस आ जाएंगे? लेट्स ट्राई। ओह, प्रो बॉयज, सैम्यूल, क्या हम बाहर आ गए? जंकी, अरे तुम लोग, let's go, yes! खत्म कर दिया मैंने बेटे उसको। एकदम उसको चवाट मारा है ब्रो, मजा आ यस, गया। जीत गया तेरा प्रो बॉयज, फाइनली। प्रो बॉयज, तुमने एक कर दिखाया। हाँ सैम्यूल, मुझे यकीन था कि तेरे अंदर ये पावर आएगी। तुझे पता है कि हमने तेरे लिए कितना इंतजार किया, फाइनली तू आ गया यार। यस सर जंकी, हमने हरा दिया कायरो को। प्रो बॉयज, ये सब कैसे हुआ? अरे ये बहुत बड़ी कहानी है, मैं आपको बताता हूँ बाद में। पहले अब यहाँ से अपने को कैसे भी करके निकलना होगा। अरे वो कैसे करेंगे बट अब? अरे वही तो सोचना रह गया यार, यहाँ से जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा। ये केमिस्ट तो यहाँ पर जिंदा है, जो ये कुछ भी कर सकता है। एक काम करते, मैं टीपी मारता हूँ। वेट, टीपी? जितना कि मुझे पता है आप डायमेंशंस के थ्रू टीपीज नहीं मार सकते, ये एक अलग डायमेंशन है। वो बात पहले की थी, अभी मैं कर सकता हूँ। यार ये कैसे? अभी मेरी शक्ति और बढ़ गई है प्रो बॉयज। मैंने कायरो के रेल में दिन रात कुछ नहीं किया सिवाय तपस्या के। क्या बात कर रहे हो? तो इसका मतलब आप हमें टीवी मार सकते हो? अरे तो मारो ना फटफट यार, कोई और आ जाएगा। आ जाओ यहाँ पे, टीपी मारता हूँ। ओके गाइस, लेट्स डू इट। 3, 2, 1। ओके, आगे। यस यार ब्रो बॉयज, लेट्स गो। यस, सैम्यूल यार खतरनाक, हम आ गए ओवरवर्ल्ड में। मजा आ गया यार। अभी सैम्यूल भाई मुझे मैजिक सिखाओगे क्या? हम आजाद हो गए। इसका मतलब सब कुछ खत्म हो गया है, कायरो मर चुका है। यस यार, यस यार ब्रो बॉयज, आखिर हमारी जीत हुई। यस, यही तो बात है हमारी। अब हम वापस सब एक साथ हो गए। 1 मिनट, क्या हो सैम्यूल? मुझे कुछ तो सेंस हो रहा है। अरे क्या बोल रहे हो, खोपड़ा खराब है क्या आपका? क्या सेंस हो रहा है सैम्यूल? वो आ रहा है। वो कौन आ रहा है? वो आने वाला है। अरे वो कौन आने वाला है? वो आने वाला है। अरे कौन? वो आ चुका है। हाँ? ये क्या है? अबे ये तो कैनी है। बेटा, कहने तुम आ गए। पिताजी, मैं हार गया। कहने ये नहीं हो सकता। इज दिस द एंड? ब्रो भाई, क्या ये वही है जो मैं समझ रहा हूँ? ये क्या हो रहा है? ये तो शैंग है। मैंने कहने को मारा। ये तुम्हारा बच्चा है क्या? बड़ा कमजोर था। क्या देख रहा हूँ मैं? तेरी इतनी हिम्मत मेरे कहने को वापस। नहीं सैम्यूल, ये कैसे हो सकता है? आप नहीं मर सकते। इट्स ओवर प्रो बॉयज, मैंने तुम्हारे सारे बोझ ही मिटा दिए। आ जाओ, मेरे साथ हाथ मिला दो। तुम्हारे पास जो स्टोन है उससे दोनों मिलकर इस ब्रह्मांड पे राज करेंगे। नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरे दोस्त सैम्यूल को मार दिया, उनको जिन्होंने मेरे आखिरी पल तक साथ नहीं छोड़ा, मेरे हर मोड़ में मदद की, और इतना सब कुछ करने के बाद आखिर में मिला क्या? बस मौत। उसके बेटे को भी नहीं छोड़ा। नहीं नहीं नहीं, अगर मैं मना कर दूंगा तो ये चंकी को भी मार देगा। मुझे शायद हाथ मिला लेना चाहिए, यही सही रास्ता रहेगा। वेट, ये कहाँ गया? ये तो वही जगह है। तुम हार नहीं मान सकते प्रो बॉयज। शैंग, बहुत टाइम बाद मुलाकात हुई है।
खत्म हो गया। 1 मिनट। बेटा कहने तुम आ गए। What? पिताजी, मैं हार गया। ये क्या हो रहा है? ये तो शेंग है। अबे ये क्या ये हो रहा तुम्हारा है? बच्चा है क्या? फिर से क्यों हो रहा है ये सब? बड़ा कमजोर था। तेरी इतनी हिम्मत। सैमुअल मत जाना प्लीज। मेरे मत जाना, कहने को मरोगे मरोगे मरोगे। वाह! हाथ मिलाना चाहोगे प्रो बॉय?